नाजरीन, यहाँ पर हम मौजूद हैं पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाबशाह में और यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर सादिक मेमन जो एम्स के क्लिनिकल डायरेक्टर हैं हैदराबाद के और मुल्क के मारूफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, उनकी मेज़बानी के तहत यहाँ पर दूसरी बैनुल-अक़वामी ओबेसिटी जो मोटापा है उसकी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिसमें नवाबशाह, हैदराबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला से और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के डॉक्टर प्रोफेसर वो शामिल हुए हैं और उसके अलावा यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा वो शामिल हुए हैं और बैनुल-अक़वामी अमेरिका, लंदन और यूके से जो है वो ऑनलाइन डॉक्टर्स भी शामिल हुए। उस पर एक डिटेल डिस्कस हुई है कि इस वक्त मुल्क में कितना खतरनाक साबित होता जा रहा है ओबेसिटी, जिसको मोटापा कहते हैं, और उसकी ट्रीटमेंट भी आ गई है, लेकिन उसके साथ साथ लाइफ स्टाइल का भी बताया गया है, ट्रीटमेंट का बताया गया है और मदर ऑफ डिजीज का बताया गया है। यहाँ पर इंसाफ हुआ कि जो मोटापा है वो मदर ऑफ डिजीज है। उस हवाले से जो डॉक्टर प्रोफेसर सादिक मेमन साहब है उसे हम पूछेंगे आज की कॉन्फ्रेंस, पहली की कॉन्फ्रेंस हमने अटेंड की थी, फर्स्ट हैदराबाद में, सेकंड नवाबशाह में आपने की है, ये किस तरह कामयाब गई है और उसमें कई नई चीज़ें आई हैं और ये मुल्क के आदाद शुमार भी बता दीजिएगा इसमें कितने हैं सर? जी, पूरी दुनिया में जो है ना ओबेसिटी का मर्ज जो है ना बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 86 करोड़ से लेके 1 अरब तक लोग जो हैं वो मोटे हैं, ये दुनिया भर का है। अब हम पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में जो बालकान की आबादी है वो 15 करोड़ 44 लाख है। आपको हैरत होगी, इस 15 करोड़ 44 लाख में तकरीबन 4 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो मोटापे का शिकार हैं और इसी तरह 3.5 करोड़ अफराद ऐसे हैं जिनको हम कहेंगे ओवर वेट है, यानी उनका वज़न बढ़ा हुआ है, तो वो मुस्तकबिल में जो है वो करें इसी तरह उनकी आदतें रहीं तो वो मुस्तकबिल में भी वो ओबेसिटी का शिकार होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो बालगान की आबादी है उसमें से आधी आबादी या तो ओवरवेट है या फिर जो है वो ओबीज है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ओबीज सिटी है, जैसा कि आपको बताया जाता है कि ये मदर यानी बीमारियों की माँ है। ओबीज जो लोग हैं वो बहुत प्रोन होते हैं कि उनको डायबिटीज़ हो जाए, उनको दिल की बीमारियां हो जाए और उनको गुर्दे ख़राब हो जाएं, उनको घुटनों की भी बीमारियां हो जाती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, और इसी तरह उनको फालिज का भी असर है। हमारे अस्पतालों में इस तरह के मरीज़ों की तादाद जो है वो अब बढ़ती जा रही है। और अगर आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे मुल्क में 3 करोड़ 45 लाख लोग हैं जिनको शुगर है और तकरीबन 1 करोड़ अफराद ऐसे जिनको शुगर तो है लेकिन उनको अभी तक अपनी बीमारी का इल्म नहीं है। तो ये तकरीबन 4.5 करोड़ लोग जो हैं जिनको जो है आप यूँ कह सकते हैं कि शुगर है। तो शुगर की जो सबसे बड़ी वजह है वो ओबेसिटी है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका, चाइना और इंडिया में हर 10 में से 1 शख्स को जो है शुगर है, जबकि पाकिस्तान में हर 10 में से 3 लोगों को जो है वो शुगर है, यानी बालगान को। तो ये हमारे स्टैटिक्स हैं और ये हमारी हेल्थ पे बहुत बड़ा बोझ है। जब किसी को शुगर होती है तो आप समझ लें कि उसको दिल को भी देखना है, उसकी जिगर की चर्बी को भी देखना है और साथ साथ उसकी शुगर को भी देखना है। तो कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये माहाना उसका इलाज होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। और अगर ओबेसिटी की दवा का पूछें आप कि वज़न कम करने की दवाइयाँ पाकिस्तान में अवेलेबल तो हैं, लेकिन इतनी महंगी है कि हर शख्स उसके बारे में सोच ही नहीं सकता। इंजेक्शन जो आते हैं सेमाग्लूटाइड के या टिर्ज़िपेटाइड के वो काफ़ी महंगे हैं। सेमाग्लूटाइड का पहला इंजेक्शन जो है वो तकरीबन 1000 का है, फिर इसके बाद 1 महीने के बाद 2000 का, फिर इसके बाद तीसरे महीने में 3000 और फिर इसके बाद 5 से 6000 हफ्ते का वो इलाज होता है। तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन जो है 12 से 20 हज़ार रुपये माहाना जो है वज़न कम करने के इंजेक्शन जो है वो अवेलेबल है और उससे तकरीबन 20 से 20% तक वज़न जो है वो कम होता है। अगर आपका वज़न कम होता है तो आपकी शुगर भी रिवर्स हो जाती है, पीछे चली जाती है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाता है और आपका जो है वो कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है। ये सारी चीज़ें आप वज़न, एक्सरसाइज और डाइट के ज़रिए भी कर सकते हैं। अगर आप खाने में गंदम बंद कर दें और साथ साथ जो मीठा ज़हर यानी चीनी बंद कर दें तो आपका वज़न भी फिर भी कम हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत स्ट्रिक्टनेस रखनी होगी। आपको 2 अंडे जो है वो सुबह खाने होंगे उबले हुए बगैर शक्कर की चाय, दोपहर में आपको खीरा और सेब खाना होगा, रात को आप चावल के ऊपर दाल या कोई भी सालन डाल के खा सकते हैं। अगर आप इन डाइट पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका वज़न जो है वो कम होगा और आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ये डाइट पे अमल नहीं करते और इसके साथ एक्सरसाइज नहीं करते, 150 मिनट आपको जो है वो वॉक करनी है फॉर 1 वीक, यानी हर दिन 30 मिनट तक वॉक करनी है। अगर 30 मिनट तक वॉक करते हैं हर दिन तो 150 मिनट हफ्ते के चलते हैं। तो आप इस तरह अगर वॉक करते हैं और डाइट पे
तो फिर आप बगैर दवा के भी अपना वजन जो है वो कम कर सकते हैं। असल चीज़ यही है कि हमें अपना वजन कम रखना है। मर्दों को चाहिए कि वो अपना वजन 70 से कम रखें और ख़वातीन को चाहिए कि वो अपना वजन 50 और 55 के दरमियान। बहुत शुक्रिया। आज डिटेल बात हुई है क्योंकि बैनुल अक़वामी दूसरी कॉन्फ्रेंस है पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल नवाबशाह में हुई है, उस पर हैदराबाद में फर्स्ट हुई थी। और सेकंड ये है, इसमें ओबेसिटी जो मोटापा है उस पर डिटेल डिस्कस किया गया है। यहाँ के मुकामी डॉक्टर्स के साथ एक बड़ा क्लियरली मैसेज गया है। सिंध का ये जो इलाका है, अपर सिंध जिसको कहते हैं, हैदराबाद के बाद नवाबशाह विरसकर ये मीरपुर खास तक के, मोटापा जो है वो हजार बल्कि मदर ऑफ डिजीज है। तो इसीलिए मोटापे को कम करने के लाइफ स्टाइल चेंज करें। अगर बिल्कुल नहीं हो रहा है तो जो नई ट्रीटमेंट मार्केट में आई है, फिजिशियन डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं, उस पर अगर आके आप करेंगे तो मोटापे से बचेंगे। मोटापे से बचेंगे तो शुगर से बचेंगे, लिवर की डिजीज से बचेंगे, हाइपरटेंशन डिजीज से बचेंगे। तो बेस्ट जो मदर है उस पर डिस्कस की गई है डॉक्टर सादिक मेमन साहब से जो डिस्कस हुई है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।